हम आजकल जैसे जैसे हम लोग शुरू कर चुके हैं ये रिट्रीट, 1 सप्ताह का रिट्रीट। विशेष करके हम लोग जानना चाहते हैं पवित्र यूखरिस्त, पवित्र मिस्सा बलिदान के बारे में, होली यूखरिस्त के बारे में। तो फिर से एक बार हम जो कोई भी भाग ले रहे हैं, सबों को प्रभु यीशु के चरणों में लाकर प्रभु यीशु के पवित्र लहू से फिर से धो दें। हम लोगों के सिर से लेकर पैर तक प्रभु यीशु हमारे हर एक बुराइयों को, हर एक भूल त्रुटियों को, हर एक कमजोरियों को अपने पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, ताकि हम उसके वचनों को अच्छी तरह सुन करके और से प्रभु यीशु ख्रिस्त के नजदीक में आ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं, देखे भी हैं, सुने भी हैं और भाग भी लिए हैं पुरोहित तय संस्कार में। जब एक पुरोहित को पुरोहित अभिषेक दिया जाता है तो हम लोग उसमें भाग लिए हैं और देखे भी हैं। और फिर हम लोग उस दिन में देखे जब प्रीशियस ब्लड ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के बारे में सुन रहे थे, प्रभु यीशु का दुख भोग और मरण, प्रभु यीशु को कैसे बलि चढ़ाया गया, अपने को बलि चढ़ाए गए, हम लोग उसको भी देखे। और बहुत बार हम लोग फिल्म में चाहे यूट्यूब में देख चुके हैं। फिर हम लोग के जीवन में बहुत बार मिस्सा बलिदान में भाग लिए हैं, मिस्सा बलिदान में भाग लिए हैं। तो ये तीनों एक ही चीज है, ये तीनों एक ही चीज है। तो हम लोग देखते हैं ये पवित्र यूखरिस्ट, ये पवित्र मिस्सा बलिदान में हम लोग क्या 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 पाते हैं। और विशेष करके प्रभु हर समय प्रभु रहते हैं, लेकिन विशेष करके प्रभु यीशु, हम लोग जब मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं तो 5 प्रकार से उपस्थित रहते हैं। विशेष करके प्रभु यीशु ख्रिस्त हर समय उपस्थित रहते हैं, लेकिन विशेष करके ये 5 प्रकार से। तो आइए हम लोग देखते हैं वो कौन कौन है 5 चीज मिस्सा बलिदान में जहां विशेष प्रभु यीशु की उपस्थिति, आशीष और कृपा रहती है। सर्वप्रथम विश्वासीगण, आप और हम, हर एक विश्वासीगण जो बलिदान में आते हैं, भाग लेते हैं, प्रभु यीशु उपस्थित रहते हैं। प्रत्येक विश्वासियों के मध्यस्थता से, प्रत्येक विश्वासियों के उपस्थिति से प्रभु यीशु उपस्थित रहते हैं और उसकी कृपा हम पर बरसाते हैं। जैसे 1 कोरिन्थी अध्याय 12-23 में दिया गया है। और कलीसिया स्पष्ट रूप से सिखाती है कि जब विश्वासी एकत्रित होते हैं तो मैं वहां उपस्थित हूँ। और प्रभु यीशु अपने ही कहते हैं, हम लोग संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 20 में देखते हैं। प्रभु यीशु अपने ही कहते हैं, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 20 में प्रभु यीशु कहते हैं, जहां मेरे नाम पर 1 या 2 उपस्थित है, मैं वहां उपस्थित हूँ। प्रभु यीशु कहते हैं, जहां मेरे नाम पर 1 या 2 उपस्थित है, वहां पर मैं उपस्थित हूँ। तो हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु, हम प्रत्येक विश्वासी जहां प्रभु यीशु के नाम से उपस्थित रहते हैं, प्रभु वहां उपस्थित रहते हैं। और यह है हम लोग का पहला प्रकार, जहां प्रभु यीशु उपस्थित रहते हैं। और दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा पुरोहित, अभिषिक्त पुरोहित, जो पुरोहित अभिषेक किया गया पुरोहित के द्वारा विशेष रूप से फिर प्रभु यीशु उपस्थित रहते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु यही पुरोहितों को मुख्य याजक के रूप में ठहराए गए हैं। प्रभु यीशु प्रत्येक पुरोहित, अभिषेक पुरोहित को एक मुख्य याजक के रूप में ठहराए गए हैं, ताकि प्रभु यीशु के मुख्य बलिदान के रूप में
प्रभु यीशु के नाम पर, प्रभु यीशु के द्वारा संपन्न करे। इसीलिए दूसरा हम लोग पहले देखते हैं विश्वासीगण, प्रत्येक विश्वासीगण, फिर पुरोहित। कहे कि प्रभु यीशु अपने ही पुरोहितों को ठहराए गए हैं। पुरोहित प्रभु यीशु अपने ही शपथन किए अंतिम ब्यारी के दिन में। प्रभु यीशु यही आदेश दिए कि जाओ, मैं तुम लोग को ये अधिकार देता हूँ, जाओ और जो मैं किया हूँ वही करो। तो यहाँ प्रभु यीशु ही पुरोहितों को यहाँ अधिकार दिए गए हैं। इसलिए प्रत्येक पुरोहितगण एक मुख्य याजक के रूप में प्रभु यीशु का बलिदान चढ़ाने के लिए उपस्थित रहते हैं। और तीसरा हम देखते हैं, तीसरा पवित्र वेदी। पवित्र वेदी जहां पर मिस्सा बलिदान चढ़ाया जाता है। अगर यदि आप लोग बड़ा बड़ा गिरजाघर का आशीष के समय जब देखे हैं, बड़े बड़े गिरजाघरों के आशीष के समय देखते हैं, वहां पर क्या करते हैं, विशेष करके पवित्र वेदी को विशेष रूप से पवित्र किया जाता है बिशप के द्वारा। बड़े बड़े गिरजाघरों में वेदी को विशेष अभिषेक, जैसे पुरोहित अभिषेक में पुरोहितों को अभिषेक किया जाता है, वैसे ही वेदी का अनुष्ठान किया जाता है, वेदी का पवित्रीकरण किया जाता है विशेष तौर से, और वो भी बिशप स्वामी के द्वारा। तो हमारे इस पवित्र वेदी में, गिरजाघर में जो पवित्र वेदी है, वो वेदी वहां पर भी प्रभु यीशु की उपस्थिति रहती है। और देखते हैं हम लोग तीसरा देखिए, पहला देखिए विश्वासी, प्रत्येक विश्वासीगण। प्रभु आपने कहते हैं जहां मेरे नाम पर एक या दो उपस्थित है वहां उपस्थित। फिर प्रभु यीशु आपने चुने हुए पुरोहितों को के द्वारा प्रभु यीशु आते हैं, उन्हें मुख्य याजक के रूप में ठहराते हैं। फिर प्रभु यीशु वेदी, जिस वेदी को अनुष्ठान किया जाता है, जिस वेदी का पवित्रीकरण किया जाता है बिशप स्वामी के द्वारा, उस वेदी में प्रभु यीशु विशेष रूप से उपस्थित रहते हैं। फिर हम लोग देखते हैं वचन द्वारा, प्रभु के पवित्र वचन द्वारा, पवित्र बाइबल वचन द्वारा प्रभु यीशु मुख्य रूप से उपस्थित रहते हैं। इसीलिए हम लोग विशेषकर जब पुरोहित सुसमाचार पढ़ते हैं, सुसमाचार जब पुरोहित पढ़ते हैं तो हम लोग खड़े हो जाते हैं, काहे कि ये वचन के द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्त उपस्थित है। और आप लोग और अगर ध्यान दिए हैं, देखिएगा तो जब पुरोहित सुसमाचार जब पढ़ करके खत्म करते हैं, पुरोहित जब सुसमाचार पढ़ करके खत्म करते हैं, तो उस वचन को पुरोहित भक्ति के साथ चुम्बन करते हैं। जब पुरोहित सुसमाचार पढ़ करके खत्म करते हैं, तो पुरोहित बाइबल को, उस वचन को भक्ति के साथ चुम्बन करते हैं। ये दर्शाता है कि सचमुच में यीशु ये वचन के द्वारा उपस्थित है, और पुरोहित उसे भक्ति के साथ चुम्बन करते हैं, भक्ति के साथ चुम्बन करते हैं। तो हम लोग देखते हैं विशेष, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से, मुख्य रूप से जहां प्रभु यीशु उपस्थित रहते हैं, वो है पवित्र कम्युनियन, होली कम्युनियन, ब्रह्म प्रसाद। और ये खाली ब्रह्म प्रसाद खाली हम लोग ग्रहण करते समय नहीं, लेकिन जब से पुरोहित, जिसको हम लोग चढ़ावा बोलते हैं, जब से हम लोग दान सब देते हैं, भजन सब गाते हैं, लेकिन पुरोहित विशेष प्रार्थना करते हैं। और वो पुरोहित जहां तहां ऐसा वैसा प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन पुरोहित जो प्रभु यीशु बोले थे उसी शब्दों को दोहराते हैं, उसी शब्दों को दोहराते हैं। कहे कि प्रभु यीशु यहाँ पूर्ण रूप से, सच्चे रूप से, वास्तविक रूप से उपस्थित रहते हैं।
जैसे कलीसिया हमें सिखाते हैं, जब पुरोहित जब पढ़ते हैं, जहां पर शरीर और रक्त, रोटी दाखरस, प्रभु यीशु के शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरीयता में पूर्ण होता है। जो रोटी दाखरस प्रभु यीशु के शरीर और रक्त में परिणत होता है, पवित्र आत्मा के कृपा से और ईश्वरीयता में पूर्ण रूप से ये प्रभु यीशु उपस्थित रहते हैं। जब पुरोहित वो शब्द बोलते हैं, जिस शब्द प्रभु यीशु ने बोले थे, ये मेरा शरीर है, इसे लो और खाओ, या मेरा लोहू है, इसे लो और पियो। जब पुरोहित ये विशेष प्रार्थना करते हैं, ये प्रभु यीशु के शरीर और रक्त में परिणत होता है। और यहाँ हम देखते हैं विशेष ईश्वरीयता की उपस्थिति, विशेष ईश्वरीय की उपस्थिति। तो हम लोग देखते हैं ये एक श्रेणी, एक ताह के रूप में एक के बाद एक आता है, लेकिन ये श्रेणी को एक से बढ़कर है। हर एक में कृपा है। इसीलिए इस प्रभु यीशु की उपस्थिति यूखरिस्ट मिस्सा बलिदान में बहुत 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 मुख्य रूप से प्रभु यीशु उपस्थित रहते हैं। और हम लोग देखते हैं, जब अगर हम लोग सच्चे पवित्र मिस्सा बलिदान, जब हम लोग सच्चे रूप में भाग लेते हैं, हम लोग भाग ले चाहे ना ले, हम लोग का मन भटके, चाहे मैं एक नियम के मुताबिक जाऊं कि जस्ट मेरा प्रेजेंस केवल हो, एक दिखावा के लिए कि पुरोहित आया, पुरोहित हमको देखे और कहे कि हाँ वो रोज दिन गिरजा है, लेकिन मेरा मन भटके, फिर भी जब मिस्सा बलिदान पुरोहित करता है, जब मिस्सा बलिदान पुरोहित यहाँ चढ़ाते हैं, कहे कि ये पुरोहित, जैसे हम लोग देखे हैं प्रभु यीशु ने चुने हैं उसे एक मुख्य याजक के रूप। हम लोग का मन साफ रहे या ना रहे, जब पुरोहित ये मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं, यहाँ पर स्वर्ग और पृथ्वी एक साथ हो जाती है। जब पुरोहित ये मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त के मरण और करते हुए, उस समय और पृथ्वी एक हो जाते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी एक हो जाते हैं, और संपूर्ण स्वर्गीय सेना स्वयं त्रिएक परमेश्वर और माता मरिया की उपस्थिति रहती है। कि प्रभु यीशु की उपस्थिति है तो त्रिएक परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, और माता मरिया और स्वर्ग के सब यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी एक हो जाते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी एक हो जाते हैं। हम और स्वर्ग से यहाँ पर हम सभी संतगण, दूतगण सभी उपस्थित हो जाते हैं। खाली हम ये शारीरिक आंख से देख नहीं पाते हैं, केवल हम ये शारीरिक आंखों से देख नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ स्वर्ग के सभी दूतगण, त्रिएक परमेश्वर, माता मरिया की उपस्थिति रहते हैं। हम लोग देखते हैं प्रकाशन ग्रंथ, अभी समय नहीं होगा, आप लोग समय होने से प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 4, 5 और 6 पढ़िएगा। कैसे त्रिएक परमेश्वर और स्वर्गीय दूतों की उपस्थिति वहां पर है।
प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 4, 5 और 7 में त्रिएक परमेश्वर और स्वर्गीय दूतों की उपस्थिति का वर्णन किया गया है। जब आप लोग मौका मिले तो आप लोग पढ़िए और सुसमझ बाइबल को चुम्बन करते हैं तो पुरोहित प्रभु यीशु के हृदय को चुम्बन करते हैं, प्रभु यीशु के हृदय को चुम्बन करते हैं। और जैसे मैं बोल रही थी, सभी संत और दूतगण उपस्थित रहते हैं और विशेष करके जब हम लोग पवित्र पवित्र गाना करते हैं, चाहे इंग्लिश में बोलते हैं होली होली, जब हम लोग पवित्र पवित्र गाना करते हैं वहां पर हम लोग केवल नहीं लेकिन स्वर्ग के सब दूत और संत भी ये गाना गाते हैं। ये स्वर्गीय गाना है, दूतों के गाना है। इसलिए जब जब हम गाना करते हैं स्वर्गीय दूत उपस्थित रहते हैं। और जब हम लोग देखते हैं अवतारी का, जब पुरोहित विशेष चढ़ाव के समय पर वहां पर हम लोग नहीं जानेंगे, लेकिन वहां देखते हैं अवतारी का 1, 2, 3 हर एक सप्ताह के लिए, हर एक समय के लिए थोड़ा थोड़ा प्रार्थना अलग अलग बनाया गया है। तो वो यहाँ वहां से वो प्रार्थना नहीं लिया गया है, वो प्रार्थना बाइबल से लिया गया है, प्रभु के वचनों से लिया गया है। इसलिए इसमें बहुत ही शक्ति प्रभु यीशु क्रिस्त की उपस्थिति है, इस उपस्थिति है। और इसीलिए पुरोहित एक ध्यान मगन एक याजक के रूप में ये प्रार्थना पूरे मन और हृदय से ये प्रार्थना करें और करते हैं। और इसीलिए विशेष करके पुरोहित और आशीषित और जो आशीष दिया गया ओल्चर, यहाँ प्रभु की उपस्थिति सचमुच में उपस्थित रहती है। और त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति वो भी विशेषकर बलि परिवर्तन के समय, विशेषकर बलि परिवर्तन कहने का अर्थ है जब जब पुरोहित रोटी को हाथ में लेकर ऊपर उठाते हैं, रोटी को हाथ में लेकर ऊपर उठाते हैं, प्रभु यीशु वहां अपने मुख से ही शब्द उच्चारण करते हैं। जो पुरोहित प्रार्थना करते हैं जब रोटी लेकर ऊपर उठाते हैं, प्रभु यीशु खुद अपने प्रार्थना करते हैं। उसी तरह जब पुरोहित दाखरस उठा करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु अपने ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु अपने ही प्रार्थना करते हैं। इसीलिए जब प्रार्थना करते हैं तो ये प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर और रक्त में पवित्र आत्मा की कृपा से बदल जाता है। और इसी को कहते हैं बलि परिवर्तन, इसी को कहते हैं बलि परिवर्तन। जब पुरोहित प्रभु यीशु के उन वचनों को रोटी दाखरस उठा करके करते हैं, पवित्र आत्मा की कृपा से ये बदल जाता है। तो इसी को बोलते हैं बलि परिवर्तन, बलि परिवर्तन। और इंग्लिश में बोलते हैं सब्सटेंशिएशन, माने बलि परिवर्तन। ये रोटी और दाखरस प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त में परिणत हो जाता है। और ये बलिदान वही कलवारी बलिदान है जिन्हें ईश्वर पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा इसको वर्तमान में बना देती है। और ये बलिदान जो जब प्रभु यीशु जब रोटी और दाखरस को पुरोहित उठाते हैं, ये वही बलिदान है जो कलवारी पहाड़ में प्रभु यीशु अपने को समर्पित किए थे। और इस समय मिस्सा बलिदान में वही बलिदान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उसको वर्तमान बना देते हैं, अब भी बना देते हैं। वो कलवारी बलिदान पिता परमेश्वर
पवित्र आत्मा की कृपा से वर्तमान माने अभी ही वो कलवारी पहाड़ का सैक्रिफाइस चढ़ावा अभी बना देते हैं, जब मिशा बलिदान ये परिवर्तन होता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ दूसरी बार यीशु बलि नहीं चढ़ाते हैं, दूसरी बार प्रभु यीशु बलि नहीं चढ़ाते हैं। प्रभु यीशु एक बार बलि चढ़ाए, और वही जब 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 हम लोग मिशा बलिदान में भाग लेते हैं, जब 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 बलि परिवर्तन होता है, वही कलवारी बलिदान वर्तमान हो जाता है। अभी इसी समय जब जब भाग लेते हैं वो परिणत हो जाते हैं। तो हम यहाँ उस कलवारी पहाड़ पर चढ़ते हैं। मिशा बलिदान में हम लोग उस कलवारी पहाड़ पर आते हैं जो ईश्वर के लिए जो ईश्वर के लिए ना पास्ट है ना फ्यूचर है, लेकिन वो वर्तमान है। ईश्वर के लिए जब जब भी बलि मिशा बलिदान पुरोहित चढ़ाते हैं, वो उस समय के लिए नहीं, लेकिन अभी वर्तमान हो जाता है, कोई वर्तमान हो जाता है। तो इसीलिए इसको हर समय पुरोहित चढ़ाते हैं, पिता प्रभु यीशु अपने उपस्थित रहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ हम लोग प्रभु यीशु की विशेष उपस्थिति महसूस करते हैं हरदम, लेकिन विशेषकर ये 5 रूप में। पहला, आप और हम विश्वासीगण की उपस्थिति। दूसरा, हम लोग देखते हैं पुरोहित जिसको अभिषेक किया गया है, प्रभु यीशु आपने किए हैं। और हम लोग तीसरा देखते हैं पवित्र वेदी, और चौथा देखते हैं पवित्र वचन, और उस सबसे महत्वपूर्ण हम लोग देखते हैं परम पवित्र कम्युनियन। तो हम लोग देखते हैं एक छोटा सा वीडियो ब्रदर ने दिखाएंगे पवित्र यूखरिस्ट के बारे में। एक छोटा वीडियो क्लिप, कैसे प्रभु यीशु की उपस्थिति जब मिशा बलिदान पुरोहित रोटी दाखरस उठाते हैं, तो प्रभु यीशु अपने प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय दूत और संतों की उपस्थिति। तो आइए हम लोग इस छोटे क्लिप वीडियो को हम लोग देखें। Sister, the video is not available at the moment. Tomorrow. ओके। तो एक हम लोग देखते हैं एक आदमी, बहुत बड़ा आदमी, वो पास्टर था, जिसको बोलते थे डॉक्टर कॉस्ट ऑन। बहुत बड़ा आदमी माने पास्टर, माने प्रोटेस्टेंट पास्टर थे, और वो कैथोलिक हो गए इसीलिए कि वो एक बार मिशा बलिदान में भाग लिया। तो वो कहीं जा रहा था, कहीं जाने के लिए बस पकड़ने आए थे, और बस पकड़ने के लिए उसको 1 घंटा का समय था। और वही जहाँ बस स्टेशन था उसके आगे में कैथोलिक चर्च था। तो उसने सोचा 1 घंटा मैं क्यों ऐसे ही बिताऊं, काहे कि वो बहुत धर्मी व्यक्ति था, पास्टर था। तो उसने सोचा कि मैं कैथोलिक चर्च जाकर अपना समय बिताऊं। तो उस समय मिशा बलिदान शुरू हो गया था, और वो जाकर के पीछे, सबसे पीछे बैठा था, सबसे पीछे, और कुछ में भी भाग नहीं ले रहा था, ना उठता था, ना बैठता था, ना कुछ नहीं, खाली ऐसे ही बैठता था, ऐसे ही बैठा था, और मिशा के अंत तक बैठा। और उसे ये महसूस हुआ कि हाँ, प्रभु यीशु की उपस्थिति सचमुच में यहाँ है। प्रभु यीशु की उपस्थिति उसको महसूस हुआ, और उसको मालूम हुआ कि सचमुच में प्रभु यीशु वो कलवारी जहां पर अपने को बलि चढ़ाया था, वो उस समय नहीं, लेकिन अभी भी हो रहा है। और इसीलिए वो एक पास्टर था, उसे मालूम हुआ कि हाँ, ये पवित्र मिशा बलिदान में मैं सचमुच वो जीवित प्रभु को प्राप्त कर सकता हूँ, जीवित प्रभु की भेंट हो सकती है। इसीलिए वो अपना प्रोटेस्टेंट चर्च विश्वासी था, वो कैथोलिक बन गया। तो अगर हम लोग देखिए, आप और हम एक कैथोलिक हैं,
और एक कैथलिक होने के नाते आपको और हमको एक बहुत बड़ा मौका मिला है। लेकिन आज हम लोग अपने अपने को देखें कि मैं इतने कितने बार मिशा बलिदान में भाग लिया, लेकिन मैं कितने अपने को सामर्थ्य करके मिशा बलिदान में भाग लिया हूँ। तो आइए आज हम लोग अपने को जैसे देखें, जैसे हम लोग आराधना के लिए आगे बढ़ रहे हैं, प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु सचमुच में मुझे वो मिशा बलिदान में पूर्ण रूप से भाग लेने के लिए मौका और कृपा आशीष दे। आइए हम लोग यही प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इन सुंदर वचनों के लिए, और सिस्टर को भी धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों ने आज जाना किस प्रकार से प्रभु मिस्सा बलिदान के समय में पांच रूप से हमारे पास आते हैं। उन्होंने बताया सबसे पहले आत्मिक रूप से हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर उपस्थित है, मैं वहां उपस्थित हूँ। मिस्सा बलिदान के लिए हम लोग सभी गैदर होते हैं, एक साथ आते हैं। तो एक आत्मिक रूप से, तो उन्होंने बताया, दूसरा पुरोहित के रूप से, और तीसरा वचन के रूप से, और फिर वेदी, और पांचवा पवित्र यूखरिस्ट में पूर्ण रूप से। तो उन्होंने ये 5 चीज हमें बताया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हमें सीखने को आज मिला है। प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम अब पवित्र आराधना में प्रवेश करेंगे। पवित्र आराधना में प्रवेश करने के लिए हम लोग फिर से ये सेशन को अंत करके यही लिंक के द्वारा वापस आएंगे, क्योंकि 40 मिनट्स टाइम लिमिट खत्म हो रही है। तो कल जैसे हम लोग जिस प्रकार से कल हम लोगों ने किया था, तुरंत जैसे ही हम लोगों ने ये एंड किया, फिर हम लोग आ जाएंगे इसी लिंक के द्वारा ना। तो हम लोग अभी पवित्र आराधना में प्रवेश करेंगे, चंगाई छुटकारा अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग सभी तैयार होकर के, जैसे ये लिंक खत्म होगा, ये टाइम अप हो जाएगा, वैसे ही हम लोग उसी लिंक को प्रेस करके वापस आएंगे पवित्र यूकरिस्ती आराधना के लिए।